डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव प्रजाति वर्गीकरण। देखिए, मानव प्रजाति वर्गीकरण करने की दिशा में जो पहला प्रयास था वो था लीनियस महोदय का। इनका पूरा नाम था कोरोलस लीनियस। इसके बाद थॉमस डी गोबिन्यू ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव प्राणियों का प्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया, जो कि मील का पत्थर साबित हुआ। ये सिद्धांत अपन पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने 3 बातों पर बल दिया था: प्रवास की प्रक्रिया, कटिबंध स्तर संकल्पना और ग्रंथि रस का सिद्धांत। टेलर ने समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया में कैस्पियन यूराल का समीपवर्ती क्षेत्र को बताया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव प्रजातियों के उद्गम का मूल स्थान कौन सा है। तो देखिए, मध्य एशिया में कैस्पियन सागर है, वहीं पे एक यूराल पर्वत है। उनके आस पड़ोस का क्षेत्र जो था वो मानव प्रजाति उत्पत्ति स्थल रहा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मानव प्रजाति वर्गीकरण की। तो देखिए, मुख्य रूप से मानव प्रजातियों का जो है 3 प्रकार हैं। पहला है काकेसाइड, दूसरा है मंगोलाइड और तीसरा है निग्रोइड। अब देखिए, इनके वर्गीकरण के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं। क्या निर्धारित किए हैं? मानक। अब हम उन मानकों पर एक एक पर चर्चा करते हैं। तो अपने आप प्रजाति की कुछ मूलभूत विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं। पहला जो है वर्गीकरण मानक वह है त्वचा का रंग। देखिए, त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था कुवियर ने। किसने? कुवियर ने। अब देखिए, मूल रूप से जो है 3 प्रकार के रंग त्वचा के रंग होते हैं: श्वेत, पीली और काली। श्वेत त्वचा को ल्यूकोडर्मी कहा जाता है, पीली त्वचा को जैंथोडर्मी कहा जाता है और काली त्वचा को मेलानोडर्मी कहा जाता है। जो काकेसाइड प्रजाति है उसकी त्वचा का रंग सफ़ेद होता है या श्वेत होता है। मंगोलॉयड प्रजाति की त्वचा का रंग पीला होता है तथा निग्रोइड प्रजाति की त्वचा का रंग काला होता है। जिन मनुष्यों में कोई रंग नहीं होता उन्हें एल्बिनो अथवा सूर्यमुखी हिंदी में कहते हैं। देखिए, कईयों की जो त्वचा का रंग है बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बिल्कुल सफ़ेद, जैसे कोई जल जाता है और उसके बाद जो सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं ना, उस प्रकार से पूरा त्वचा का रंग कैसा होगा? सफ़ेद। एक अलग ही प्रकार का, मतलब उनका कोई रंग ही नहीं है। सफ़ेद भी नहीं कहेंगे उसको, कोई रंग नहीं है। उनको सूर्यमुखी या एल्बिनो कहते हैं। अब देखिए, हैडन एवं हैक्सले दोनों ने बालों का रंग एवं बनावट के आधार पर पुनः तीनों प्रजातियों को की जो विशेषताएं हैं उनको बताने का प्रयास किया है। तो उन्होंने बताया है कि जो काकेसाइड प्रजाति है या लहरदार बाल जिनके होते हैं, जिनको सीमोट्रिची कहा जाता है, वो काकेसाइड प्रजाति की पहचान है, लहरदार बाल। उसके बाद है लियोट्रिची या सीधे बाल, वो विशेषता पाई जाती है मंगोलॉयड प्रजाति में। उसके बाद छल्लेदार या वूलन या जिनको यूलोट्रिची कहा जाता है, वो बाल पाए जाते हैं निग्रोइड में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कपाल सूचकांक या शिरस्त्र सूचकांक जिसको कहते हैं, और इस आधार पर वर्गीकृत किया है टेलर ने। किसने? टेलर ने। अब देखिए, जो कपाल सूचकांक या शिरस्त्र सूचकांक है, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सिफेलिक इंडेक्स। और इस सिफिलिस इंडेक्स ज्ञात करने का एक सूत्र है मस्तिष्क की चौड़ाई बटे मस्तिष्क की लंबाई इंटू 100।
तो देखिए लंबा मस्तिष्क जो ये मानक जो है या जो इंडेक्स का जो मान है अगर क्षेत्र से कम है तो वो डोलिकोसेफेलिक आते हैं, मतलब लंबा मस्तिष्क, और यह होता है काकेसाइड प्रजाति में। उसके बाद जिस सिफेलिक इंडेक्स का मान अगर 76 से 81 के मध्य आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीजोसिफेलिक या मध्यम मस्तिष्क, और ये विशेषता है मंगोलॉइड प्रजाति की। उसके बाद अगर बात करें कि सिफेलिक इंडेक्स का मान अगर 81 से अधिक आता है तो वो आता है ब्राचिसिफेलिक, या जिसको चौड़ा मस्तिष्क कहते हैं, और इस प्रकार का चौड़ा मस्तिष्क पाया जाता है निग्रोइड प्रजाति में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नासा सूचकांक की, मतलब नेजल इंडेक्स। इसका भी जो है सूत्र वही है, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100। देखिए इन सूत्रों के बारे में कई किताबों में गलत लिख रखा है, कहीं लंबाई को ऊपर लिख रखा है, जो कि अपने आप में गलत है, ये ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए इस नेजल इंडेक्स का मान अगर 70 से कम आए तो लिप्टोराइन कहते हैं, मतलब लंबी नाक या पतली नाक, लंबी होगी तो पतली होगी, और यह विशेषता है काकेसाइड की। अगर बात करें मीजोराइन, मतलब 70 से 84 के बीच, मतलब यह मध्यम नाक की पहचान है। इंडेक्स अगर इस तरीके का है 70 से 84 के बीच, यह विशेषता होती है मंगोलॉइड प्रजाति की। अगर नाक चौड़ी है या चपटी है, इसको बोलते हैं प्लेटोराइन, और इसका मान होता है 84 से अधिक नेजल इंडेक्स का, और यह विशेषता है निग्रोइड प्रजाति की। किसकी? निग्रोइड प्रजाति की। अब बात करते हैं रक्त समूह की। किसकी? रक्त समूह की। देखिए काकेसाइड जो प्रजाति है उसमें ए प्रकार का रक्त समूह ज़्यादा पाया जाता है, ऐसा मानना है वर्गीकरण करने वालों का। मंगोलॉइड प्रजाति में बी ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाया जाएगा, और निग्रोइड प्रजाति में ए व बी दोनों प्रकार का पाया, कोई सा भी, मतलब समान संभावनाएं हैं। इसके बाद टॉपिनोड थे। टॉपिनोड ने कद के आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो ये कुछ मानव प्रजाति वर्गीकरण के मानक हैं। अब मानव प्रजातियों का वर्गीकरण तथा उनका वितरण। अब देखिए वर्गीकरण की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होगी प्रजाति: काकेसाइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड। ठीक है, ये बड़े समूह हैं और ये सारे मानक हो गए। और आगे हम बात करेंगे किसकी? प्रजातियों के वितरण की, और वर्गीकरण भी उसमें शामिल रहेगा। धन्यवाद।